स्टूडेंट्स, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद दिव्या। आप लोग कैसे हैं स्टूडेंट्स? और आज का जो वीडियो है बहुत अच्छा वीडियो रहेगा, आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा डेफिनेटली, बिकॉज आज हम होम साइंस के मिक्सअप क्वेश्चन करेंगे। लगभग 50 क्वेश्चंस को आज हम सॉल्व करेंगे। आपका कंटिन्यू जो रिवीजन मैं करा रही हूँ वो कंटिन्यू रहेगा और आपको अच्छे से आज का वीडियो भी डेफिनेटली हेल्प करेगा, समझ में भी आएगा। तो स्टार्ट कर लेते हैं स्टूडेंट आज का क्लास। और आप लोग फटाफट से मेरे साथ कनेक्ट कर लीजिए लाइव चैट में। जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो डू लाइक माय चैनल, डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डू शेयर द वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आज हम गृह विज्ञान के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक स्टूडेंट। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज, पहला क्वेश्चन बताइए क्या है स्टूडेंट, इसका आंसर करिए। इंसुलिन है, बताइए इंसुलिन क्या है? इंसुलिन एक वसा है, विटामिन है। इंसुलिन कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, या इनमें से कोई नहीं है, या इनमें से अधिक हैं? बताइए क्या है इंसुलिन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी क्लासेस के लिए, चाहे आप LT, GIC, नेट, TGT, PGT, कोई भी एग्जाम, HTET वगैरह किसी की भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं जहां पर आपको होम साइंस पूछी जाएगी, वहां पर ये क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली बहुत हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, और एक रिवीजन भी हो जाएगा आप लोगों का। यस, इंसुलिन क्या है? इंसुलिन एक प्रोटीन है। ठीक है, इंसुलिन आपके एक प्रोटीन है, इंसुलिन आपके एक हार्मोन है, और आप ध्यान रखेंगे बट ये आपके एक पेप्टाइड प्रोटीन है। समझ में आ गया? क्या है ये? पेप्टाइड प्रोटीन है जो कि 51 अमाइनो एसिड से मिलकर बनता है। कितने अमाइनो एसिड से मिलकर बनता है? 51 अमाइनो एसिड से 51 अमीनो अम्ल मिलकर के आपके इंसुलिन बनाते हैं। और इंसुलिन हमारी बॉडी में पैनक्रियास से सिक्रीट होता है। पैनक्रियास, जिसे आप हिंदी में अग्नाशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अग्नाशय बोलते हैं। अग्नाशय बोलिए। इसे आप क्लोम ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, पैनक्रियास, इसे मिक्स्ड ग्लैंड ऑफ द बॉडी बोलते हैं। पैनक्रियास, इसे हेटेरोक्राइन ग्लैंड ऑफ द बॉडी बोलते हैं। हेटेरोक्राइन ग्लैंड ऑफ द बॉडी बोलते हैं। पैनक्रियास, इसे सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी बोलते हैं। शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, शरीर की एकमात्र मिश्रित ग्रंथि है। क्यों? क्योंकि ये अपने अंदर से एक्सोक्राइन सिक्रीशंस भी देती है, एंडोक्राइन सिक्रीशंस भी देती है। मतलब इसकी कुछ सिक्रीशन डक्ट में भी आती हैं और इसकी कुछ सिक्रीशन आपके डायरेक्ट ब्लड में भी जाती हैं। तो इंसुलिन आपके हार्मोन है। जो भी सिक्रीशन आपके डायरेक्ट ब्लड में जाकर के मिलती हैं उन्हें हम हार्मोन्स बोलते हैं। ठीक है, इंसुलिन आपके आइलेट ऑफ लैंगरहांस कुछ सेल्स होते हैं जिसे आप हिंदी में लैंगरहांस की द्वीपिकाएं बोलते हैं। लैंगरहांस नामक वैज्ञानिक ने इन्हें खोजा था। ये केवल 1% होती हैं पैनक्रियास का। कितना होती हैं? केवल 1%। ये आपके पैनक्रियास है, तो पैनक्रियास में आपके केवल 1% होती हैं क्या? आइलेट ऑफ लैंगरहांस। और ये जो मैं बना रही हूं, ये क्या बना रही हूं? ये मैं बना रही हूं पैनक्रियाटिक एसिनाई। पैनक्रियाटिक एसिनाई। बट इसके अलावा जो 1% सेल्स होती हैं इनमें आपके अल्फा बीटा सेल्स पाए जाते हैं। इंसुलिन इसके बीटा सेल से सिक्रेट होता है। ठीक है, पैनक्रियास में आइलेट ऑफ लैंगरहांस ये सेल्स हैं, इन सेल्स में भी एक बीटा सेल्स हैं, वहां से सिक्रेट होता है आपके इंसुलिन। आइलेट ऑफ लैंगरहांस पैनक्रियास का कितना पोर्शन बनाती है? केवल 1% पोर्शन बनाती है। 99% पोर्शन पे आपके पैनक्रियाटिक एसिनाई होता है। एसिनाई पैनक्रियास से डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रेट करता है। ओके, इतनी बात समझ में आ गई सभी बच्चों को? अच्छे से सबको रिवीजन हो रहा है, एक्सप्लेनेशन ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे। इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। ब्लड में अगर आपके शुगर का लेवल इंक्रीज हो जाता है, ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा हो जाती है, लाइक ये ब्लड कैपिलरीज हैं, अगर इसमें ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा है तो ये ग्लूकोज की मात्रा को कम करता है, दैट इज हाइपोग्लाइसेमिक। हाइपोग्लाइसेमिक के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? इंसुलिन होता है। ये क्या करता है? ये एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की फॉर्म में लीवर में स्टोर करवा देता है, और उसके अलावा भी जो बचा हुआ ग्लूकोज है उसे ये एडिपोज टिश्यूज में, एडिपोज टिश्यूज वो जगह है जहां पर आपके वसा स्टोर होती है, फैट स्टोर होता है। ठीक है,
वहां पर ये क्या करता है, ग्लूकोज को फैट में कन्वर्ट करा करके एक्स्ट्रा ग्लूकोज को एडिपोज टिश्यूज में, मसल्स में आपके स्टोर करवा देता है। ये सब काम कौन करता है, इंसुलिन। इसलिए इंसुलिन हमारी बॉडी में बहुत जरूरी है। इसका नेचर पूछा जाए, इसकी प्रकृति आपसे मैंने पूछी है, तो ये एक प्रोटीन है, क्योंकि सारे हॉर्मोन्स और सारे एंजाइम्स आपके क्या होते हैं, प्रोटीन्स ही होते हैं। क्लियर है, सबको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। इंसुलिन एक प्रकार का क्या है, बताइए। देखिए दोनों तरीके के क्वेश्चंस को मैंने ऐड किया है। वहां पर मैंने आपसे उसकी प्रकृति पूछी, वो 51 अमीनो एसिड से मिलकर बनता है, तो वो एक प्रोटीन है। बट ये है क्या, ये बॉडी में निकलने वाला एक हार्मोन है, जो कि कहां से निकलता है, जो कि आपके अग्नाशय, जिसे हम शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि के नाम से जानते हैं, मिश्रित ग्रंथि के नाम से जानते हैं, उसमें भी आइलेट ऑफ लैंगरहांस नाम की आपके सेल्स पाई जाती हैं। उसकी बीटा सेल से निकलने वाला हार्मोन कौन सा है, इंसुलिन है। ठीक है, इंसुलिन क्या है, आपके हार्मोन है, पेप्टाइड हार्मोन है, ये बात ध्यान रखिएगा। प्रकृति पूछ लें तो इसका नेचर, ये एक प्रोटीन है, पेप्टाइड हार्मोन है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म बताइए, पेयर बताइए, सही से सुमेलित नहीं है, मतलब आपस में इनका पेयर सही नहीं है। इंसुलिन रक्त शर्करा का नियंत्रण करता है, मेलाटोनिन निद्रा का नियंत्रण करता है, ऑक्सीटोसिन स्तन ग्रंथि से दूध का निस्तारण करता है, मतलब ब्रेस्ट से मिल्क को बाहर निकालने में हेल्प करता है, मेमोरी ग्लैंड से, और गैस्ट्रिन रक्तचाप का नियमन करता है। बताइए कौन सा इसमें से सही नहीं सुमेलित है। सबसे पहला, इंसुलिन ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, बिल्कुल ठीक बात है। हाइपोग्लाइसेमिक के लिए रेस्पॉन्सिबल है इंसुलिन, हाइपरग्लाइसेमिक के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है ग्लूकेगॉन। ठीक है, ग्लूकेगॉन अल्फा सेल से निकलता है आइलेट ऑफ लैंगरहांस की, जबकि बीटा सेल से आपके निकलता है इंसुलिन। ये ब्लड में शुगर लेवल को डिक्रीज करता है। अगर ज्यादा डिक्रीज हो गई और इंक्रीज करना है तो उसके लिए कौन आता है, उसके लिए आता है आपके ग्लूकेगॉन। ओके, मेलाटोनिन। अब बच्चे मेलाटोनिन और मेलानिन में बहुत कंफ्यूज होते हैं, और कुछ बच्चे तो अरे ना बन जाओ, केराटिन और कैरोटीन में बहुत कंफ्यूज होते हैं। केराटिन और कैरोटीन, ठीक है। एक स्टूडेंट ने मुझसे बोला था, मुझे अच्छे से याद है, केराटिन बालों में पाया जाने वाला प्रोटीन है, जबकि कैरोटीन इनएक्टिव फॉर्म है विटामिन ए की, जो कि आपको प्लांट सोर्स से मिलता है। प्लांट सोर्स से आपको कैरोटीन मिलता है, जो कि आपकी बॉडी में रेटिनॉल की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इनएक्टिव फॉर्म बोल सकते हैं आप इसे विटामिन ए की, बट केराटिन प्रोटीन है जो आपके हेयर्स में पाया जाता है। सिमिलरली बच्चे मेलाटोनिन में और मेलानिन में कंफ्यूज होते हैं। मेलानिन भी आपके जो है आपके एक तरीके का ये कलर पिगमेंट है, ये भी पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, और मेलाटोनिन हार्मोन आपके पीनियल ग्लैंड से निकलता है। पीनियल ग्लैंड शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि की अगर आप बात करेंगे, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि की अगर आप बात करेंगे, वो आपके पीनियल ग्लैंड होती है। कौन सी होती है, पीनियल ग्लैंड, जो कि क्या निकालती है, जिसे आप बायोलॉजिकल ग्लैंड्स ऑफ द बॉडी भी बोलते हैं, क्लॉक ग्लैंड ऑफ द बॉडी भी बोलते हैं, बायो क्लॉक ग्लैंड ऑफ द बॉडी, बायोलॉजिकल नहीं बायो क्लॉक, मतलब ये घड़ी है, आपके दिमाग में घड़ी फिट है, ये आपको रात में सोने में हेल्प करती है। अंधेरे में ये मेलाटोनिन हार्मोन सिक्रीट होता है पीनियल ग्लैंड से, जिससे कि आपको नींद आ पाती है अच्छी। ठीक है, तो वो कहां से सिक्रीट होता है, पीनियल ग्लैंड से। ये पेयर बिल्कुल ठीक है। मेलानिन आपके कलर पिगमेंट है, जो कि आपके मेलाटोनिन से सिक्रीट होता है। कहां से सिक्रीट होता है, मेलाटोनिन या मेलानिन एक ही चीज है, ये आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है स्टूडेंट्स, पिट्यूटरी ग्लैंड से। क्लियर है, इतनी चीज समझ में आ गई आपको। पिट्यूटरी ग्लैंड पे एमआरएच वर्क करता है, हाइपोथैलेमस से निकलने वाला एमआरएच। एमआरएच का नाम है मेलानोसाइट्स रिलीजिंग हार्मोन। जब ये पिट्यूटरी पे काम करता है तो एमएसएच निकलता है। क्या निकलता है, एमएसएच, मेलानोसाइट्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेलानोसाइट्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकलता है मेलानिन, और मेलानिन की वजह से जो है आपका कलर आता है, आपकी बॉडी का स्किन का कलर आता है, इसलिए ये स्किन में कलर पिगमेंट है। क्या, मेलानिन। बट आपसे मेलाटोनिन पूछे, मेलाटोनिन आपके ये भी हार्मोन है, ये आपके कहां से सिक्रीट होता है, पीनियल ग्लैंड से। ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन, ऑल हार्मोन्स आर इंपॉर्टेंट।
ऑक्सीटोसिन की बात करें तो एक्चुअली में ये स्मूथ मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है, फैलाने का काम करता है। जो स्मूथ मसल्स होती हैं जो फैल सकती हैं उन्हें फैलाने का काम करता है, कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करता है, उनमें संकुचन लाने का काम करता है, ठीक है, जिससे कि उसका जो उसके अंदर जो भी सिक्रीशन है वो बाहर निकल सके या कोई भी चीज बाहर निकल सके। ऑक्सीटोसिन मिल्क इजेक्ट आउट हार्मोन है, मिल्क इजेक्शन हार्मोन है, मतलब दूध को ब्रेस्ट से बाहर निकालने वाला हार्मोन कौन सा है? ऑक्सीटोसिन। मेमोरी ग्लैंड्स पे वर्क करने वाला हार्मोन कौन सा है? ऑक्सीटोसिन। जब कभी भी डिलीवरी होती है एक प्रेग्नेंट फीमेल की तो उस समय नॉर्मल डिलीवरी में सर्विक्स को चौड़ा करने में, ताकि बच्चा इजीली बाहर निकल आए, इसमें कौन सा हार्मोन वर्क करता है? ऑक्सीटोसिन। ये दूध के निस्तारण स्तन ग्रंथि से आपके मेमोरी ग्लैंड ब्रेस्ट से फीमेल्स के ब्रेस्ट से ये दूध को बाहर निकालने में हेल्प करता है ऑक्सीटोसिन। मिल्क इजेक्शन हार्मोन है, मिल्क इजेक्ट आउट हार्मोन है, ये मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन नहीं है। मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन कौन सा है? दूध को बनाने वाला हार्मोन कौन सा है? मिल्क के प्रोडक्शन वाला हार्मोन कौन सा है? प्रोलैक्टिन। कौन सा हार्मोन है? प्रोलैक्टिन। गैस्ट्रिन रक्तचाप का नियमन नहीं करता। गैस्ट्रिन रक्तचाप का नियमन नहीं करता। गैस्ट्रिन आपके स्टमक में पाया जाने वाला हार्मोन है। मैंने आपको जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया है तो मैंने आपको बहुत अच्छे से ये सारी चीजें समझाई हैं कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में भी कुछ पहले हार्मोन सिक्रीट होते हैं। ये हार्मोन्स जाकर के आपके अलग अलग जगह अलग अलग टाइप के हार्मोन होते हैं, जैसे कोलिसिस्टोकाइनिन, सिक्रेटिन, आपको मैंने स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ाया, सब चीजें समझाई हैं, बहुत डिटेल में समझाई हैं कि गैस्ट्रिन जी सेल से निकलने वाला हार्मोन है। स्टमक में आपके टाइप्स ऑफ सेल्स पाई जाती हैं, लाइक ऑक्जेंटिक या पैराइटल सेल्स, चीफ सेल्स, जी सेल्स। जी सेल से निकलने वाला हार्मोन है। पहले ये हार्मोन निकलता है, फिर ये अदर सेल्स के ऊपर काम करता है, फिर आपके चीफ सेल्स जो है वो पेप्सिनोजन निकालती हैं, ऑक्जेंटिक सेल्स जिन्हें आप पैराइटल सेल्स भी बोलते हैं तो ये HCl निकालती हैं, ठीक है, फिर ये पेट में जो है स्टमक में आपके फूड के ऊपर काम करते हैं। तो गैस्ट्रिन जो है स्टमक में जी सेल से निकलने वाला हार्मोन है, ये आपके ब्लड प्रेशर को नियमन नहीं करता। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर 4 आपके युग्म सुमेलित नहीं है। एक्सप्लेनेशन सुनते चलेंगे, इससे आपका रिवीजन हो जाएगा। और जिन भी बच्चों ने मेरा हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड वाला वीडियो नहीं देखा है वो आप जरूर देख लीजिएगा, आपके एग्जाम में हेल्प करेगा। बताइए, इंसुलिन प्राप्त होता है, अगर हम बाहरी सोर्स की बात करें तो इंसुलिन हमें बाहर से भी प्राप्त होता है। कहां से प्राप्त होता है? जल्दी बताइए। वेरी गुड, डहेलिया की जड़ों से। डहेलिया एक फ्लावर है, उसकी रूट से आपके जो है ये आपको मिलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मां और शिशु के बीच गले लगना, चूमना निम्न हार्मोन से किसके मोचन को प्रेरित करता है? इसको आपके लव हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। किसके नाम से जाना जाता है? लव हार्मोन। मां अपने बच्चे को प्यार कर रही है, मां, बच्चा रो रहा है तो मां उसको दूध पिला रही है, दूध बाहर निकल के आ रहा है आपके इससे मेमोरी ग्लैंड से, ब्रेस्ट से फीमेल के, या कोई हस्बैंड वाइफ सेक्सुअल रिलेशनशिप बना पा रहे हैं, ये सब किस हार्मोन की वजह से होता है? ये सब ऑक्सीटोसिन की वजह से होता है, ठीक है, ऑक्सीटोसिन की वजह से होता है। इसलिए इसको लव हार्मोन, मिल्क इजेक्टेड हार्मोन, ठीक है, जो मिल्क को बाहर निकालता है, और आपके इसे क्या बोल सकते हैं हम, ये यूट्रस को, सर्विक्स को चौड़ा करने में, स्मूथ मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करने वाला हार्मोन है। अब मुझे ये बताइए, ऑक्सीटोसिन सिक्रीट कहां से होता है? ऑक्सीटोसिन सिक्रीट कहां से होता है? कौन सी ग्लैंड से सिक्रीट होता है ऑक्सीटोसिन? ऑक्सीटोसिन पिट्यूटरी से सिक्रीट होता है। किससे सिक्रीट होता है? पिट्यूटरी। पिट्यूटरी जिसे पीयूष ग्रंथि, शरीर की मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी बोलते हैं, ठीक है। अगर ऑप्शंस में पूछा जाता है शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है और उसमें पीनियल ग्लैंड ऑप्शन में है तो पीनियल ग्लैंड होगा शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि में। अगर पीनियल ऑप्शन में नहीं है तब पीयूष ग्रंथि ऑप्शन में होगा, तो वो सही आंसर होगा, ठीक है। दूसरी चीज, आपके ऑक्सीटोसिन पिट्यूटरी के किस पार्ट से सिक्रीट होता है? ये बताइए। ये पिट्यूटरी है, ये हाइपोथैलेमस है, ये वाली, ये पिट्यूटरी है, ये इसका एंटीरियर पोर्शन है, ये इसका पोस्टीरियर पोर्शन है। एंटीरियर मतलब अग्र पिट्यूटरी, पोस्टीरियर मतलब पश्च पिट्यूटरी, पश्च पीयूष ग्रंथि। बताइए कौन से भाग से ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है? हाइपोथैलेमस से टोटल 9 हार्मोन रिलीज होते हैं और पिट्यूटरी से टोटल 7 हार्मोन रिलीज होते हैं।
मैंने ये चीज आपको हाइपोथैलेमस वाले वीडियोस में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ऑक्सीटोसिन पश्च पिट्यूटरी से सिक्रीट होता है। कहां से सिक्रीट होता है? पश्च पिट्यूटरी, मतलब पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पिट्यूटरी के पीछे वाले भाग से केवल 2 हार्मोन सिक्रीट होते हैं, जिनका नाम है आपके ऑक्सीटोसिन, पहला तो यही है, और दूसरा है वासोप्रेसिन। वासोप्रेसिन जिसे आप एडीएच के नाम से जानते हैं, एंटी डायरेटिक हार्मोन। एंटी डायरेटिक हार्मोन क्या करता है? यह आपकी बॉडी से, जब कभी भी आप ऐसी अवस्था में चले जाते हैं जहां पर पानी नहीं है और आपको पानी की कमी हो रही है आपकी बॉडी में, तो ये बॉडी में शूशू नहीं, टॉयलेट नहीं होने देता, ठीक है। ये बॉडी के वाटर को रीअब्सॉर्ब करने में हेल्प करता है। ये किडनी से भी वाटर को रीअब्सॉर्ब करने लगता है। ये एंटी डायरेटिक हार्मोन बोलते हैं, इसको वासोप्रेसिन बोलते हैं, ठीक है। केवल 2 हार्मोन आपके पश्च पिट्यूटरी से सिक्रीट होते हैं, और वासोप्रेसिन की कमी से डायबिटीज इंसिपिडस कॉज होता है। क्या कॉज होता है? डायबिटीज इंसिपिडस। बहुत कंफ्यूजन है बच्चों को इसमें भी। इंसिपिडस और मेलिटस वो एक ही चीज बता देते हैं। कम्युनिटी टैब पर 60% बच्चों ने गलत आंसर दिया था, कुछ ही बच्चों ने सही आंसर दिया था। जो ध्यान से सुनते हैं बस वही सही आंसर करते हैं, बाकी सब तो अपनी धुन में है, ठीक है। देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन डायबिटीज मेलिटस एंड डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज मेलिटस में ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता, इसलिए डायबिटीज मेलिटस होता है। डायबिटीज इंसिपिडस में वासोप्रेसिन नाम के हार्मोन की, एडीएच हार्मोन की कमी हो जाती है। शरीर से पानी का रीअब्सॉर्प्शन नहीं हो पाता है, जिस चक्कर में बार बार टॉयलेट आता है, बार बार यूरिन पास होता है। पॉलीयूरिया भी देखने के लिए मिलता है इसमें, ठीक है। बहुत प्यास लगती है, पॉलीडिप्सिया बोलेंगे ना, पॉलीडिप्सिया, बार बार प्यास लगती है तो पानी पीने, बहुत ज्यादा पानी पीते हैं। तो सिम्टम सेम है लेकिन बीमारी अलग अलग है। पानी की इसमें भी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि इतना यूरिन हो रहा है और वाटर को रीअब्सॉर्ब करने वाला हार्मोन ही कम हो गया है हमारी बॉडी में, वासोप्रेसिन। स्पेशली ये जो बीमारी है डायबिटीज इंसिपिडस, ये मेल्स में देखने के लिए मिलती है, बहुत रेयरली देखने के लिए मिलती है, ठीक है। वासोप्रेसिन या एडीएच की कमी। तो मैंने जो बताना था वो क्या बताया कि पश्च पिट्यूटरी से 2 हार्मोन सिक्रीट होते हैं, ऑक्सीटोसिन एंड वासोप्रेसिन। ऑक्सीटोसिन जो है वो स्मूथ मसल्स को, जो भी शरीर के स्मूथ मसल्स हैं जो फैल सकती हैं, कुछ मसल्स तो ऐसी होती हैं जो बिल्कुल नहीं फैल सकती, एकदम रिजिड होती हैं, है ना। कुछ मसल्स ऐसी होती हैं जो स्मूथ होती हैं, जो फैल सकती हैं, जैसे सर्विक्स की मसल्स हैं फीमेल्स में, ब्रेस्ट में पाई जाने वाली मसल्स हैं, तभी तो दूध निकल पाता है। इन सब के लिए ऑक्सीटोसिन रिस्पॉन्सिबल होता है। वासोप्रेसिन एक हार्मोन निकलता है पश्च पिट्यूटरी से, जैसे एडीएच, एंटी डायरेटिक हार्मोन बोलते हैं। एक एक शब्द मेरा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टूडेंट, ठीक है। एडीएच, इसकी कमी से डायबिटीज इंसिपिडस कॉज होता है। इंसिपिडस में क्या है? वाटर का रीअब्सॉर्प्शन नहीं हो पाता, ठीक है। ये वाटर का रीअब्सॉर्प्शन करने में हेल्प करता है, कौन? वासोप्रेसिन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, पुटकोदीपक हार्मोन कौन सा है? पुटकोदीपक हार्मोन को इंग्लिश में बोलेंगे एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, क्योंकि हिंदी में पुटक को बोलते हैं फॉलिकल, ठीक है। तो आपका जो ग्राफियन फॉलिकल जब रप्चर होता है ओवरी में, जो सबसे बड़ा फॉलिकल होता है, उसके फटने से तो अंडा बाहर निकलता है, सेकेंडरी oocyte जिसे आप ओवम भी बोल देते हैं जनरली, वो बाहर निकलता है, वही है ये पुटकोदीपक हार्मोन। ये भी आपके पिट्यूटरी के एंटीरियर भाग से रिलीज होता है, पिट्यूटरी के आगे वाले भाग से रिलीज होता है, ठीक है। समझ में आ गया? एफएसएच एंड एलएच दोनों। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इंसुलिन में धातु कौन सी मौजूद होती है? बताइए कौन सी मेटल मौजूद है इंसुलिन में, और कौन सी मेटल बहुत इंपॉर्टेंट है इंसुलिन के प्रोडक्शन के लिए? जल्दी आंसर कर दीजिए मेरे को, ये सब मैं पढ़ा चुकी हूं आपको। जस्ता, जिंक, इंसुलिन में जिंक मौजूद है। जिंक, जिंक की कमी से कौन सी बीमारियां होती हैं? जिंक की कमी से कौन सी बीमारियां होती हैं? हाइपोग्यूसिया और हाइपोस्मिया, लॉस ऑफ टेस्ट एंड लॉस ऑफ स्मेल, ठीक है। लॉस ऑफ टेस्ट इज हाइपोग्यूसिया एंड लॉस ऑफ स्मेल इज हाइपोस्मिया। ये दोनों बीमारी किसकी कमी से होती है? जिंक, जस्ता की कमी से। जिंक सेल डिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट है, जिंक नर्वस सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट है, जिंक इंसुलिन के प्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। जिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ता बहुत इंपॉर्टेंट है। आरडीए बताइए जिंक का जल्दी से, नॉर्मल फीमेल में आरडीए बताइए जिंक का, नॉर्मल फीमेल में आरडीए बताइए जिंक का। नेट का क्वेश्चन है ये। नॉर्मल फीमेल, सेडेंटरी मॉडरेट हैवी फीमेल है, 55 किलो उसका बॉडी वेट है। जिंक की रिक्वायरमेंट क्या है 2020 के अकॉर्डिंग? 13 मिलीग्राम पर डे, 13 मिलीग्राम पर डे। जिंक 13,
जिंक मेरा, जिंक तेरा, जिंक मेरा। वो प्रेग्नेंट फीमेल में बताइए, प्रेग्नेंट फीमेल में जिंक की रिक्वायरमेंट बताइए जल्दी। एक दूसरे को टीपना मत, एक दूसरे को कॉपी मत करना, ऑलवेज बी ओरिजिनल। जो आता है वो बताओ, कॉपी मत करो, ठीक है। 14.5 जिन्होंने बताया है वेरी गुड, कीप इट अप। 14.5 मिलीग्राम पर डे जिंक की जरूरत है, जस्ते की जरूरत है। फीमेल्स की बात करी है मैंने, ठीक है। किसकी बात करी? माइक्रोग्राम पर डे, सॉरी माइक्रोग्राम पर डे, इट्स माइक्रोग्राम पर डे। मैंने क्या बोला? मिलीग्राम पर डे, माइक्रोग्राम पर डे, ठीक है। 14.5 माइक्रोग्राम पर डे, म्यूजी माइक्रोग्राम पर डे प्रेग्नेंट फीमेल के लिए, एंड 13 माइक्रोग्राम पर डे नॉर्मल जितनी भी फीमेल्स है, सेडेंटरी, मॉडरेट, हैवी, उनके लिए। क्लियर है? और मेल्स के लिए, अगर मेल्स की बात करें तो उसमें 17 है। मेल्स में कितनी है? 17, ठीक है। समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से एक प्रोटीन नहीं है, बताइए। केराटिन, फाइब्राइन, ऑक्सीटोसिन, कोलाजन। निम्नलिखित में से एक प्रोटीन नहीं है, आंसर करेंगे जल्दी से सब। ऑक्सीटोसिन इज अ हार्मोन, ठीक है। यहां पे केराटिन भी प्रोटीन है जो बालों में पाया जाता है, एग्जैक्ट प्रोटीन है। देखो सारे हार्मोन्स की नेचर प्रोटीन होती है, मैं ये बात आपकी मानती हूं। कुछ बच्चे कहेंगे मैम आपने बोला सारे हार्मोन्स प्रोटीन होते हैं, बट अगर इसका मेन आप देखोगे सोर्स ऑक्सीटोसिन को, अगर आप क्लासिफाई करोगे तो किस में रखोगे? प्रोटीन में रखोगे, हार्मोन में रखोगे। इसीलिए मैंने इंसुलिन से आपसे दोनों क्वेश्चन पूछे थे, ठीक है। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जाएंगे ना। अगर मैं आपसे कहूं ऑक्सीटोसिन है, थायरोक्सिन है, पैराथायरॉयड हार्मोन है, आपके इंसुलिन है, ग्लूकागॉन है, इनको एक कैटेगरी दो, तो क्या कैटेगरी दोगे? हार्मोन्स दोगे, एंजाइम्स दोगे, प्रोटीन्स दोगे? हार्मोन्स दोगे ना। तो यहां पर ऑक्सीटोसिन प्रोटीन नहीं है, जबकि केराटिन प्रोटीन है, कैराटिन प्रोटीन है। अब ये कैरेटीन है, कैरोटीन नहीं है। बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को इसमें। ये केराटिन है जो बालों में पाया जाता है, ये के से शुरू होता है, ठीक है। फाइब्राइन कहां पाया जाता है? सिल्क में पाया जाता है। फाइब्राइन प्रोटीन तो पाया जाता है सिल्क में। ऑक्सीटोसिन हार्मोन है और कोलाजन आपके मसल्स में पाया जाता है ना। तो चलिए सबको समझ में आ गया, केराटिन एंड कैरोटीन में डिफरेंस समझ में आया। वैसे ही मेलाटोनिन और मेलानिन को समझना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दूध का स्राव होने में भूमिका निभाता है? एड्रिनलिन, थायरोक्सिन, प्रोजेस्टेरॉन, ऑक्सीटोसिन, या इनमें से एक, या इनमें से एक से अधिक? इनमें से कोई भी नहीं। जल्दी आंसर करिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मिल्क को बाहर निकालने में ब्रेस्ट से मिल्क इजेक्टेड हार्मोन कौन सा है? ऑक्सीटोसिन। कौन सा है? ऑक्सीटोसिन। मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन का नाम बताइए। मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन का नाम बताइए। प्रोलैक्टिन। क्या है? प्रोलैक्टिन, जो कि मिल्क को दूध के बनने में, दूध के निर्माण में हेल्प करता है फीमेल बॉडी में बच्चे के जन्म के बाद, वो है प्रोलैक्टिन, ठीक है। मैमरी ग्लैंड्स में बनता है दूध, और बाहर निकालने में कौन सा है? ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट बताइए, आयोडीन युक्त हार्मोन है, आयोडीन लिखा है, ठीक है, थोड़ा सा कट गया है, यहां लिख दिया है मैंने। वो कौन सा हार्मोन है जिसमें आयोडीन प्रेजेंट है? आंसर करिए। कौन है? थायरोक्सिन। बॉडी का जितना भी आपके आयोडीन है वो थायराइड ग्लैंड ले लेती है। आयोडीन की कहीं जरूरत नहीं है आपके बॉडी में, सिर्फ और सिर्फ आयोडीन की रिक्वायरमेंट आपकी बॉडी को थायराइड ग्लैंड को होती है। थायराइड ग्लैंड जिसे आपके बायलोब्ड ग्लैंड बोलते हैं, ये कहाँ प्रेजेंट होती है? ये आपके लैरिंग्स पे, गले में लैरिंग्स पे प्रेजेंट होती है, ठीक है। और अगर मैं इसको बोलूं आपके कैसी शेप है इसकी, जल्दी बताइए। बटरफ्लाई शेप है। इसके कितने खंड होते हैं? तो 2 बराबर मैं बोलती रहती हूँ, इसे बायलोब्ड ग्लैंड बोलते हैं। बायलोब्ड, बाय का मतलब ही होता है कि इसके 2 लोब हैं। इसकी शेप कैसी है? इसकी बटरफ्लाई शेप है। शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है बताइए? मूर्खता वाला आंसर मत करना, वरना बता रही हूं मैं। शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि पूछी है मैंने, एंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ द बॉडी, नॉट लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। क्वेश्चन को ध्यान से सुन के समझ के आंसर करेंगे आप लोग, और अब तो आप सही से आंसर करेंगे, वरना पिटेंगे मेरे से, क्योंकि मैं कई बार ये क्वेश्चन आपको करा चुकी हूँ। शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है थायराइड ग्लैंड।
सबसे बड़ी ग्रंथि है, ये शरीर की अंतःस्रावी एंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ द बॉडी है, नॉट द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। अगर आपसे पूछा जाएगा लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी बताइए, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि बताइए, तो वो होगी आपके लिवर, ठीक है, वो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगर आपसे पूछा जाएगा शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि बताइए, तो वो होगी आपके थायराइड ग्लैंड, ठीक है। थायराइड ग्लैंड क्या करती है? थायराइड ग्लैंड जितना भी बॉडी का आयोडीन है उसको ये ले लेती है। इसके फॉलिकल ऐसे होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, हेक्सागोनल बोलेंगे, नहीं, फुटबॉल शेप के इसके जो हैं ऐसे फॉलिकल होते हैं जो सारे के सारे आयोडीन का यूज कर लेते हैं, ठीक है, और थायरॉक्सिन जो वो है आपके हार्मोन है उसका निर्माण करते हैं, ठीक। चलिए एक क्वेश्चन है, प्रिकर्सर बताइए थायरॉक्सिन हार्मोन का। थायरॉक्सिन हार्मोन का बॉडी में प्रिकर्सर बताइए। कौन ऐसा चीज है बॉडी के अंदर जो थायरॉक्सिन हार्मोन को बनने में या कन्वर्ट होने में वो चीज हेल्प करती है, उसका नाम बताइए। सीधे सीधे प्रिकर्सर बताइए थायरॉक्सिन हार्मोन का। टायरोसिन। कौन सा है? टायरोसिन। टायरोसिन इज अ प्रिकर्सर ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन। बहुत सारे चीजों के लिए ये प्रिकर्सर है थायरॉक्सिन हार्मोन, टायरोसिन। टायरोसिन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट अमाइनो एसिड है, ये आपके अमाइनो एसिड है, इसलिए ये नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड है। नॉन एसेंशियल का मतलब ये नहीं कि वो बेकार है, वो खराब है, वो इतने जरूरी है कि बॉडी ने आपके ऊपर डाले ही नहीं है कि आप उसको लीजिए। बॉडी जानती है कि आप तो पिज्जा बर्गर नूडल्स खाते रहोगे, तो मैं खुद ही बना लूंगा क्या, टायरोसिन। अगर मैंने टायरोसिन नहीं बनाया तो थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन रिलीज नहीं हो पाएगा, और अगर थायरॉक्सिन रिलीज नहीं होगा तो क्या होगा, तो बच्चे में बहुत समस्या आ जाएगी। बच्चे में क्या होगा? क्रिटिनिज्म होगा, बच्चा बिल्कुल बिल्कुल जड़ बुद्धि पैदा होगा, ठीक है। बच्चे का मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाएगा, गॉइटर हो जाएगा, घेंगा रोग हो जाएगा, क्योंकि अगर टायरोसिन कम है तो थायरॉक्सिन नहीं निकलेगा, थायरॉक्सिन नहीं निकलेगा तो घेंगा रोग, बौनापन, मंद बुद्धि, जड़ मानवता, ये सब देखने के लिए मिलेगा। इसलिए बॉडी खुद ही बना लेती है टायरोसिन को, और वो नॉन एसेंशियल कैटेगरी है। नॉन एसेंशियल का मतलब ये नहीं है कि वो जरूरी नहीं है, वो सबसे ज्यादा जरूरी है बॉडी के लिए, ठीक है। एसेंशियल जो हम फूड वगैरह से लेते हैं। चलिए काफी सारे क्वेश्चंस आपके एक क्वेश्चन में कंप्लीट हो रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, थायरॉक्सिन है क्या, बताइए थायरॉक्सिन की क्या प्रकृति है। विटामिन है, हार्मोन है, एंजाइम है, या इनमें से कोई भी नहीं? जल्दी जल्दी आंसर करिए, थायरॉक्सिन क्या है? थायरॉक्सिन आपके हार्मोन है। वेरी गुड, सब बच्चों का आंसर सही होगा, हार्मोन है। नेक्स्ट बताइए, पीयूष ग्रंथि अपने प्रेरक हार्मोन की वजह से अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों की स्रावी सक्रियताओं को नियंत्रित करती है। मैं बहुत इजीली एक्सप्लेन करती हूं कि जो पिट्यूटरी है वो मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी क्यों है, क्योंकि वो ऐसे हार्मोन्स निकालती है जो अदर ग्लैंड्स को फंक्शन करने के लिए बोलते हैं। जैसे टीएसएच निकलता है उससे, तभी फिर जो है थायरॉक्सिन हार्मोन पे, थायराइड पे काम होता है, ठीक है। पहले क्या होता है, पहले हाइपोथैलेमस जो है वो निकालती है। हाइपोथैलेमस क्या निकालती है जरा बताना, जल्दी बताइए। पिट्यूटरी से टीएसएच निकालने के लिए, टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकालने के लिए हाइपोथैलेमस क्या निकालता है? मैंने ये पूरा पढ़ाया है। हाइपोथैलेमस पिताजी हैं पिट्यूटरी के, ये पिट्यूटरी है, ठीक है। ये एंटीरियर भाग है, पोस्टीरियर भाग है, बहुत गंदी बन गई, इधर बनाती हूँ। ये हाइपोथैलेमस है, ये पिट्यूटरी है, ये पापा हैं पिट्यूटरी के, ठीक है। ये पिट्यूटरी को बराबर रिलीजिंग हार्मोन निकालते रहते हैं पिट्यूटरी के ऊपर, फिर पिट्यूटरी हार्मोन निकालती है, ठीक है। और ये निकलवाने वाले हार्मोन भी निकालते हैं, और ये बंद कराने वाले हार्मोन भी निकालते हैं हाइपोथैलेमस। समझ में आ रही है बात? हाइपोथैलेमस वाला वीडियो एक बार देख लेना जिन्होंने नहीं देखा है, और जिन्होंने देखा उनको तो समझ में आ रहा होगा कि माइनस नेगेटिव दो प्लस नेगेटिव दोनों निकलते हैं, ठीक है। ये मतलब पापा कहते हैं ए बच्चे जाओ ये काम करके आओ, बच्चा अगर काम करने लगता है, पापा को लगता है बच्चे ने उतना काम कर लिया जितना मुझे जरूरत है, तो पापा फिर एक दूसरा बच्चा भेजते हैं, जाओ उसको रोक दो जा करके, बोलो उससे अब वो काम वो बंद कर दे। समझ में आ रहा है? तो ये पिट्यूटरी से घुमा घुमा के बहुत काम करवाते हैं। ये निकालते हैं टीआरएच, हाइपोथैलेमस निकालते हैं टीआरएच, थायराइड थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। थायरॉक्सिन हार्मोन को थायरोट्रोपिन भी बोलते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। थायरॉक्सिन हार्मोन को थायरोट्रोपिन भी बोलते हैं, या टीएसएच को थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को थायरोट्रोपिन भी बोलते हैं, थायरॉक्सिन को नहीं, टीएसएच को। टीएसएच को आपके
थायरोट्रोपिन के नाम से भी जाना जाता है। पापा निकालते हैं टीआरएच, टीआरएच वर्क करता है पिट्यूटरी पे, पिट्यूटरी निकालती है टीएसएच, टीएसएच वर्क करता है आपके थायराइड ग्लैंड पे, और थायराइड ग्लैंड निकालती है थायरोक्सिन हार्मोन। समझ में आया? समझ में आया? हाइपोथैलेमस क्या निकालता है? हाइपोथैलेमस निकालता है टीआरएच, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। पिट्यूटरी से कहता है थायरोट्रोपिन को रिलीज कर दो, पिट्यूटरी निकालती है टीएसएच। इसको आप बोलेंगे थायरोट्रोपिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन या फिर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, क्या बोलेंगे? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और टीएसएच का एक दूसरा नाम भी है थायरोट्रोपिन। टीएसएच किस पे काम करेगा? टीएसएच काम करेगा आपके बटरफ्लाई जैसी थायराइड ग्लैंड पे। थायराइड ग्लैंड निकालेगी थायरोक्सिन हार्मोन। ठीक, क्या निकालेगी? थायरोक्सिन हार्मोन। तो सिमिलरली ऐसी बॉडी में बहुत सारी ग्लैंड्स हैं जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन देती है, और सारी ग्लैंड्स उसमें अपने अपने काम कर पाती हैं। बट एक ग्लैंड ऐसी है जो पिट्यूटरी से स्वतंत्र रह करके काम करती है, वो पिट्यूटरी की नहीं सुनती। कौन सी ग्लैंड है? अवटू, अवटू मतलब थायराइड, जनन मतलब गोनाड्स, अधिवृक्क मतलब एड्रीनल, और परावटू मतलब पैराथायरॉइड, पैराथायरॉइड ग्लैंड। बिल्कुल सही, पैराथायरॉइड ग्लैंड जिसे हम परावटू ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं, ये पिट्यूटरी से स्वतंत्र रह करके काम करती है। ये पाई कहां जाती है? जल्दी आंसर करिए। पैराथायरॉइड ग्लैंड कहां पाई जाती है? पैराथायरॉइड ग्लैंड भी आपके गले में पाई जाती है, थायराइड ग्लैंड की बैक साइड में पाई जाती है। ठीक है, थायराइड ग्लैंड की ये बैक साइड में 4 ऐसे लगे होते हैं, संख्या में 4 होती हैं, और थायराइड ग्लैंड की बैक में पाई जाती हैं। इसमें से कौन सा हार्मोन निकलता है पैराथायरॉइड ग्लैंड से? पैराथायरोक्सिन बोल सकते हैं या पैराथॉर्मोन बोल सकते हैं। ये क्या काम करता है बॉडी के अंदर? पैराथायरॉइड ग्लैंड से निकलने वाला पैराथॉर्मोन या पैराथायरोक्सिन हार्मोन ये क्या काम करता है? ये ब्लड में कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज करता है। ब्लड में कैल्शियम के लेवल को या बॉडी में कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज करने में कौन सा हेल्प करता है? पैराथॉर्मोन। ठीक है, चलिए, और ये पिट्यूटरी से स्वतंत्र रह के काम करता है, पिट्यूटरी की नहीं सुनता। इट मींस पैराथायरॉइड से काम कराने के लिए कोई भी हार्मोन पिट्यूटरी नहीं रिलीज करती है। तो पिट्यूटरी नहीं रिलीज करती तो पापा भी नहीं रिलीज करते होंगे, है ना। नेक्स्ट देखिए, कौन सी ग्रंथि दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्रावण करती है? वो कौन सी ग्रंथि है जो मिल्क इजेक्टेड हार्मोन ऑक्सीटोसिन को सिक्रीट करती है? वही क्वेश्चन अभी मैंने आपसे पहले भी पूछा था, बताइए। पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायरॉइड ग्रंथि या एड्रीनल ग्रंथि? कौन सी ग्रंथि है जिससे ऑक्सीटोसिन निकलता है? पूरा आंसर लिखना कमेंट में। पिट्यूटरी, पीयूष ग्रंथि का पोस्टीरियर पार्ट। सबसे पहले तो कौन करेगा? पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि का भी पीछे वाला भाग से निकलता है ऑक्सीटोसिन। इस पीछे वाले भाग को क्या बोलते हैं? न्यूरोहाइपोफाइसिस। इस आगे वाले भाग को क्या बोलते हैं? एडिनोहाइपोफाइसिस। ये क्वेश्चन पीजीटी 2021 में पूछा जा चुका है और ये मैंने आपको पढ़ाया है। एनाटॉमिकली सेक्शन होता है ये, और पूरी पिट्यूटरी को क्या बोलते हैं? हाइपोफाइसिस। क्या बोलते हैं? हाइपोफाइसिस। इसके 2 पार्ट होते हैं, आगे वाला भाग, पीछे वाला भाग। आगे वाले भाग को बोलते हैं एनाटॉमिकली एडिनोहाइपोफाइसिस, पीछे वाले भाग को बोलते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस, एंड कंप्लीट पिट्यूटरी को बोलते हैं हाइपोफाइसिस। तो इट मींस मैं ये कह सकती हूं कि पीयूष ग्रंथि का एक और नाम है हाइपोफाइसिस। लिख लो, हाइपोफाइसिस। ठीक है, नेक्स्ट 2 सूची है, सूची को मिला लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर करते हैं। हम सूची को ये थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। बताइए, एड्रेनालिन, एस्ट्रोजन, इंसुलिन, फेरोमोन, बताइए आंसर करिए जल्दी जल्दी। मिक्स कीजिए, मिक्स फटाफट से इसको जो है मैच कर लीजिए भाई। एड्रेनालिन, एस्ट्रोजन, इंसुलिन, फेरोमोन। सबसे पहला जो हमें पता है वो हम कर लेते हैं। इंसुलिन ग्लूकोज पे काम करेगा,
एस्ट्रोजन फीमेल सेक्स हार्मोन है, महिला का है और महिलाओं से निकलने वाला हार्मोन है, महिला का लिंग हार्मोन है एस्ट्रोजन, ठीक है। एड्रेनालिन क्या करता है, जब भी क्रोध भय खतरा होता है तब आपके क्या निकलता है, एड्रेनालिन, ठीक है, जो कि आपके एड्रीनल ग्लैंड से निकलता है और जो कि मैंने अभी तक आपको डिटेल में नहीं पढ़ाई है, मैं बोलती रहती हूँ फिर मैं भूल जाती हूँ। फेरोमोन जो है ये गंध के बोध से साथी को आकर्षित करना, ये ह्यूमंस में नहीं लेकिन अदर एनिमल्स में निकलता है फेरोमोन, ठीक है। सबका मैचिंग हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित हार्मोन में से किसमें आयोडीन है, बताइए वो कौन सा हार्मोन है जिसमें आयोडीन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थायरॉक्सिन, टेस्टोस्टेरॉन, इंसुलिन, एड्रेनालिन, जल्दी बताइए। आयोडीन युक्त हार्मोन केवल और केवल आपके थायरॉक्सिन है, ठीक है, जो कहां से सिक्रेट होता है, थायराइड ग्लैंड से सिक्रेट होता है। ये इतना तगड़ा हार्मोन है आपकी बॉडी का, थायरॉक्सिन हार्मोन जिसका नाम है, इतना तगड़ा हार्मोन है आपकी बॉडी का कि ये खुद अपनी सिक्रीशंस बंद कराता है, कहां से, हाइपोथैलेमस से और पिट्यूटरी से। जब कभी भी मैंने आपको हाइपोथैलेमस पढ़ाया था ये चीज कि हाइपोथैलेमस से एक तो रिलीजिंग करने वाला हार्मोन भी निकलता है, इसके अलावा हाइपोथैलेमस से एक उस हार्मोन को, मतलब जितना चाहिए हार्मोन निकल गया तो उस हार्मोन को बंद कराने वाला हार्मोन भी निकलता है। लेकिन थायरॉक्सिन इतना तगड़ा हार्मोन होता है कि ये खुद अपनी सिक्रीशन कहता है हाइपोथैलेमस से, भैया बंद कर दो, मुझे, मैं जितना निकलना था निकल चुका, ठीक है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग हार्मोन है आपकी बॉडी का थायरॉक्सिन। इसकी कमी से बच्चों में क्रिटिनिज्म कॉज होता है, जिससे जड़ बुद्धि बच्चे पैदा होते हैं, बिल्कुल मानसिक विकलांग होते हैं, ठीक है। मिक्सिडीमा होता है इसकी कमी से, होता है कि नहीं होता है वयस्कों में, जिसे आप गर्ल्स डिजीज के नाम से भी जानते हैं। स्पेशली उसमें फीमेल्स की मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो इफेक्ट हो जाती है, ठीक है। और इसकी कमी से ग्वाइटर रोग भी होता है, ग्वाइटर जिसे घेंगा बोलते हैं, थायराइड, ठीक है, थायरॉक्सिन की कमी से। और अगर इसकी अधिकता हो जाती है थायरॉक्सिन हार्मोन की, जरूरत से ज्यादा ये बॉडी में सिक्रीट हो गया, उसे हाइपरथायरॉइडिज्म बोलते हैं। ऐसी बीमारी को एक्सोथैलेमिक गोइटर बोलते हैं। कैसा बोलते हैं, एक्सोथैलेमिक गोइटर। उसको ग्रेव्स डिजीज के नाम से भी जानते हैं। कौन सी डिजीज के नाम से जानते हैं, ग्रेव्स डिजीज, ठीक है, ग्रेव्स डिजीज के नाम से भी जानते हैं। क्यों, क्योंकि जब ज्यादा निकलने लगता है थायरॉक्सिन हार्मोन तो वो खुद ही अपनी सेल्स को मारने लगते हैं, खुद ही अपनी सेल्स को खत्म करने लगते हैं, खुद ही अपना कब्र बनाने लगते हैं, इसलिए इसको ग्रेव्स डिजीज के नाम से भी जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट देखिए, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन निकले, उसको उत्तेजित करने वाली अंतःस्रावी हार्मोन बताइए कौन सा है। इतनी देर से बताती जा रही हूं, अब गलत करा तो समझ लेना। हाइपोथैलेमस से निकलता है टीआरएच। टीआरएच किस पे काम करेगा, पिट्यूटरी पे। क्या निकलेगा, टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मतलब थायराइड को स्टिमुलेट, थायराइड को उत्तेजित करने वाला हार्मोन क्या है, टीएसएच, जिसको आप क्या बोलते हैं, जिसको आप क्या बोलते हैं, अभी बताया मैंने आपको, थायरोट्रोपिन बोलते हैं, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं इसको, इसको थायरोट्रोपिन भी बोलते हैं, ठीक है। और ये जो हार्मोन है आपके, ये हो गया टीएसएच। ये कहां से निकलता है, ये पिट्यूटरी से निकलता है। पिट्यूटरी के कौन से भाग से निकलता है अगर मैं आपसे पूछूं तो एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है। ये पिट्यूटरी के अग्रभाग से निकलता है। क्या निकलता है, टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। तब जाकर के थायराइड ग्लैंड क्या निकालती है, थायरॉक्सिन हार्मोन निकालती है। एम आई क्लियर और नॉट, आई होप आई एम क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हार्मोन्स, एंजाइम्स, फॉस्फोलिपिड और बहुलक मिला लीजिए फटाफट से। कौन सा हार्मोन है, कौन सा एंजाइम है, फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड क्या होते हैं, फैट्स जब लिपिड्स के साथ में होते हैं, कंपाउंड लिपिड का ये एग्जांपल है ना, कंपाउंड फैट्स का एग्जांपल है ये फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड है आपके लेसिथिन, ध्यान रखिएगा। एंजाइम हो गया आपके लाइपेज, हार्मोन हो गया टेस्टोस्टेरॉन और पॉलीथीन आपके हो गया पॉलीमर्स, बहुलक, ठीक है। या नायलॉन लिखा होता है वो भी क्या है आपके पॉलीमर्स ही तो है। और यहाँ पे लिखा होता अगर आपके स्टार्च, दे आर ऑल्सो पॉलीमर्स, बहुत लंबी लंबी श्रृंखला है वो, ठीक है। समझ में आ गया सबको। नेक्स्ट देखिए, ये जो आपके सेल होती है ना, सेल जो भी सेल है उसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो फॉस्फोलिपिड की बनी होती है, बात ध्यान रखिएगा। और ये हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक दोनों होती है। पीजीटी 2021 का ये प्रश्न है, या इससे पहले पूछा जा चुका है, मुझे पता है और मैंने आपको बताया है लाइक दिस, ऐसा स्ट्रक्चर होता है इसका, ऐसा,
ये ऊपर वाला पोर्शन फॉस्फोरस का होता है, नीचे वाला पोर्शन लिपिड्स का होता है। और फॉस्फोरस को पानी से प्यार होता है तो इसलिए ये हाइड्रोफिलिक होती हैं, लिपिड्स को पानी से डर होता है तो ये हाइड्रोफोबिक पोर्शन होता है। तो इसके लिए हमारे पास डबल होती है, ऐसे डबल लेयर होती है हमारे पास। ये क्या बन गया, फिलहाल ये डबल लेयर होती है ऐसी, ठीक है, ऐसे डबल लेयर होती है। सेल में डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है, फॉस्फोलिपिड की होती है सेल की सारी मेम्ब्रेन्स। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित हार्मोन से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है, बताइए। फीमेल सेक्स हार्मोन है या फीमेल हार्मोन है, बताइए कौन सा है। एंडोस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, एस्ट्रोन या थायरोक्सिन, आंसर करिए। फीमेल हार्मोन है, जल्दी जल्दी बताइए कौन सा है। एस्ट्रोन है, ऑब्वियसली एस्ट्रोन, जिसे आप एस्ट्रोजन के नाम से भी जानते हैं, एस्ट्रोजन, ठीक है, एस्ट्रोन। ये क्या है, आपके फीमेल सेक्स हार्मोन है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखिए, किस हार्मोन के स्रावित होने से हृदय गति बढ़ जाती है और उत्तेजना का अनुभव होता है। आपके सामने कुत्ता आ गया, आपके सामने शेर आ गया, आपका दिल धक 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 करने लगेगा, बहुत तेज, आप डर जाएंगे, पसीना निकलने लगेगा आपके। ऐसा कौन सा हार्मोन है आपकी उत्तेजना बढ़ जाती है, हैं? कौन सा हार्मोन होता है ये, जल्दी जल्दी आंसर बताइए। एड्रीनेलिन, कौन सा होता है, एड्रीनेलिन। चलिए नेक्स्ट देखिए, मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि बताइए कौन सी है। एड्रिनल, थायराइड, पेनक्रियास, पिट्यूटरी, जल्दी बताइए। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, सबसे छोटी एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऑफ द बॉडी कौन सी है, पिट्यूटरी। ऑप्शन में पीनियल नहीं है तो क्या होगा, पिट्यूटरी। यहीं पे अगर मैं आपसे पूछ लूं सबसे बड़ी बताइए जल्दी से, तो कौन सी हो जाएगी, थायराइड। नेक्स्ट बताइए, निम्नलिखित में से मनुष्य के शरीर में कौन सी ग्रंथि वाहिनीहीन है, मतलब डक्टलेस है। इसकी सिक्रीशन डक्ट में नहीं बहती, नली में नहीं बहती, डक्टलेस है। कौन सी ग्रंथि है, यकृत, पसीने की ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि या गुर्दा। गुर्दा मतलब किडनी, यकृत मतलब लीवर, पसीने की ग्रंथि मतलब स्वेट ग्लैंड, अंतःस्रावी ग्रंथि मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड्स। बताइए। वाहिनीहीन है मतलब जितनी भी अंतःस्रावी ग्रंथि हैं आपके, पिट्यूटरी हो गई, थायराइड हो गई, पैराथायराइड हो गई, एड्रीनल हो गई, हाइपोथैलेमस हो गई, पीनियल हो गई, गोनाड्स हो गई, ये सब आपके अंतःस्रावी ग्रंथि हैं। समझ में आ गया, डक्टलेस हैं ये। बाकी यकृत, पसीने की ग्रंथि, ये सब आपके डक्ट फुल ग्लैंड्स होती हैं, इनकी सिक्रीशन डक्ट में बहती है। नेक्स्ट बताइए, सोते समय तीव्र प्रकाश अवांछनीय है, एक असर्शन है, क्यों, इसका रीजन क्या है। तीव्र प्रकाश में मेलाटोनिन का उत्पादन अधिक होता है, बताइए, आंसर करिए इसका। क्या चीज, दोनों चीजें सही है या गलत है, क्या है भाई। सोते समय तीव्र प्रकाश हमारे ऊपर पड़ रहा होगा तो हम सो पाएंगे, नहीं सो पाएंगे। अवांछनीय है, गलत है, क्यों, क्योंकि हमें सोते समय अंधेरा चाहिए, है ना। लोग मुंह ढक के सोते हैं, आंखों पे पट्टी लगा के सोते हैं, क्यों, क्योंकि हमारे जब हम अंधेरे में ही मेलाटोनिन हार्मोन सिक्रीट होता है, ठीक है। और ये कह रहे हैं तीव्र प्रकाश में शरीर में मेलाटोनिन का उत्पादन होता है, नहीं, अंधेरे में मेलाटोनिन निकलता है पीनियल ग्लैंड से, तभी आप आराम से चैन में सो पाते हैं, और रात में ही ये निकलता है। तो इसमें आपके ऑप्शन होगा ए सही है, लेकिन आर असत्य है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मानव शरीर में निम्नलिखित भाग में से किस एक में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है, मतलब स्पर्म एंड ओवम का फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, बताइए, दोनों कहाँ मिलते हैं। सर्विक्स में, डिंब वाहिनी नली में, गर्भाशय के निचले भाग में, गर्भाशय के ऊपरी भाग में। सर्विक्स मतलब गर्भाशय ग्रीवा में, डिंब वाहिनी नली मतलब फैलोपियन ट्यूब्स में, गर्भाशय का निचला भाग मतलब यूट्रस का नीचे वाला भाग, और गर्भाशय मतलब यूट्रस का ऊपर वाला भाग। कहाँ पर स्पर्म और ओवम का मिलन होता है, फैलोपियन ट्यूब्स में होता है। फैलोपियन ट्यूब्स के भी एम्पुला पार्ट में होता है। फैलोपियन ट्यूब्स का सबसे बड़ा भाग है एम्पुला, या उसे एम्पुली भी बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, मादा जनन पथ में पहुंचने के बाद मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता सुरक्षित रखते हैं। जब फीमेल के अंदर स्पर्म पहुंच जाता है मेल का, तो कितनी देर तक जो है स्पर्म की लाइफ होती है। सिंपल आपसे स्पर्म की लाइफ पूछी जा रही है, स्पर्म की लाइफ बताइए, मुझे ओवम की लाइफ भी बताइए, दोनों की बताइए। 2 मिनट के लिए स्पर्म जिंदा रहता है, 20 मिनट के लिए रहता है, 90 मिनट के लिए रहता है, या 1 से 2 दिन के लिए रहता है, बताइए, आंसर करिए।
भाई 72 घंटे की टैबलेट भी आती है, 72 घंटे के लिए, 48 से 72 घंटे तक जो है आपके 1 से 2 दिन के लिए स्पर्म जीवित रहता है। 48 to 72 आवर्स जो होती है स्पर्म की आपके जीवन होता है, जबकि ओवम का केवल 24 आवर्स होता है, केवल 1 दिन की जिंदगी होती है ओवम की। ग्राफियन फॉलिकल से निकलने के बाद फैलोपियन ट्यूब्स में केवल 1 दिन तक ओवम जिंदा रहता है, ठीक है, 24 घंटों तक। नेक्स्ट देखिए, जल के लिए पीएच मान बताइए क्या है, वाटर का पीएच बताइए क्या होता है, एंड पीएच की फुल फॉर्म बताइए क्या होती है। कितना गलत लिख दिया पीएच मैंने, पीएच की फुल फॉर्म बताइए जल्दी जल्दी। वाटर का पीएच कितना होता है, वाटर का पीएच लगभग 7, या इसको बोलते हैं न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल मतलब ना तो वाटर एसिडिक होता है, ना तो खट्टा होता है, ना क्षारीय, ना कड़वा होता है। जल तो न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो जल का पीएच 7 होता है। और पीएच की फुल फॉर्म होती है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, मतलब इसमें कितना हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट है। तो जिसमें भी 7 से कम होता चला जाएगा वो उतना एसिडिक होता चला जाएगा, और जिसमें 7 से ज्यादा होता चला जाएगा वो चीज उतनी क्षारीय, उतनी कड़वी होती चली जाएगी, ठीक है। चलिए, जल का सूत्र बताइए क्या होता है, जल का फॉर्मूला बताइए क्या होता है, फॉर्मूला बताइए जल का क्या होता है। आपके टीजीटी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जल का फॉर्मूला बताइए। वेरी गुड, H2O। बताइए जल में कितने हाइड्रोजन के अणु होते हैं और कितने ऑक्सीजन के अणु होते हैं, जल्दी बताइए। जल में हाइड्रोजन के कितने अणु होते हैं, जल में ऑक्सीजन के कितने अणु होते हैं। H स्टैंड्स फॉर हाइड्रोजन एंड O स्टैंड्स फॉर ऑक्सीजन। तो जल में हाइड्रोजन के 2 अणु होते हैं, ऑक्सीजन का केवल 1 अणु होता है। वेरी गुड। चलिए बताइए, जल यौगिक है, मिश्रण है, क्या है, जल बताइए। जल यौगिक है, मिश्रण है, क्या है बताइए। ये दोनों है। वाटर इज इन कंपाउंड या वाटर इज ए मिक्सचर, बताइए क्या है वाटर। वाटर इज कंपाउंड, जल एक यौगिक है। आपके सामने दिख रहा है ना आपको, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनने वाला कंपाउंड तो है ना, यौगिक है। जबकि हवा क्या है, एयर इज अ मिक्सचर, एयर गैसों का मिश्रण है, हवा गैसों का मिश्रण है, जल यौगिक है। नेक्स्ट बताइए, पानी की स्थायी कठोरता के लिए कौन उत्तरदायी है। परमानेंट हार्डनेस पानी की कैसे होती है, वाटर की परमानेंट हार्डनेस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है बताइए। वाटर में 2 तरीके की हार्डनेस पाई जाती है, आपको पता है। जल में 2 प्रकार की हार्डनेस पाई जाती है, जिसे हम बोलते हैं टेम्परेरी और परमानेंट। जल में 2 प्रकार की कठोरता पाई जाती है, अस्थायी और स्थायी। स्थायी कठोरता जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स और सल्फेट्स के कारण होती है, जबकि अस्थायी कठोरता जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स की वजह से होती है। जल में कितनी प्रकार की कठोरता होती है, तो जल में 2 प्रकार की कठोरता होती है। कौन कौन सी, स्थायी मतलब परमानेंट, और टेम्परेरी, टेम्परेरी मतलब अस्थायी कठोरता। स्थायी कठोरता के लिए जिम्मेदार है कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइड्स और सल्फेट्स। अस्थायी कठोरता होती है जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स की वजह से, ठीक है। आगे देखिए, अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल बनाना है। अशुद्ध जल है और बड़ी मात्रा में आपको पीने के लिए पानी बनाना है, कौन सा मेथड आप यूज करेंगे, निर्लवणीकरण। निर्लवणीकरण का मतलब है कि उसमें जितने भी लवण है, मिनरल्स हैं, उनको क्या कर देना, बाहर निकाल देना। आसवन विधि मतलब वही डिस्टिलेशन, आसुत जल जिसे आप बोलते हैं। आयन आदान प्रदान करना मतलब आयन एक्सचेंज मेथड यूज करेंगे आप, या निथार कर, छान करके। कौन सा मेथड यूज करा जाएगा, बहुत बड़े लेवल पर अगर हमें जल को क्या करना है, प्यूरिफाई करना है, तो जो आपके ये आरओ वगैरह होते हैं ना, ये निर्लवणीकरण ही करते हैं। ये जितने भी लवण होते हैं, मिनरल्स होते हैं, उन्हें रिमूव कर देते हैं। ऑप्शन हो जाएगा ये। आसुत जल से आपको पता है, आसवन जल से केवल मेडिसिन बनाने के लिए जल बना सकते हैं, क्योंकि इसका मेथड बहुत ज्यादा टाइम एक्सपेंड करता है, बहुत ज्यादा टाइम जो है वो यूज कर लेता है। आयन एक्सचेंज वगैरह भी नहीं कर सकते, और निथार कर, छान कर भी घड़े से इतना ज्यादा पानी हम नहीं बना सकते। बट आरओ वगैरह बड़े बड़े लगे होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज में, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में, वो जल्दी जो है बड़े लेवल पर पानी को छान कर तैयार करते हैं। नेक्स्ट बताइए, पानी का शुद्धतम रूप बताइए क्या है। इनमें से कौन सा पानी सबसे शुद्ध है, सबसे ज्यादा प्योर है। नल का पानी, समुद्र का जल, वर्षा का पानी, आसवित जल। देखिए, पानी का शुद्धतम रूप स्टूडेंट वर्षा का पानी होता है। इसका पीएच मान 7 होता है, ठीक है, इसका पीएच मान 7 होता है। जबकि आपके अर्थ पे जितना भी पानी है, या तो थोड़ा वो अम्लीय होगा या क्षारीय पदार्थ उसमें घुले होते हैं, जिसकी वजह से आपका पानी प्यूरिफाई नहीं होता, प्योर नहीं होता। बट वर्षा का जल सबसे प्योर वाटर माना जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट बताइए, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाना है। आपके जो लिक्विड फॉर्म में तेल होते हैं, उन्हीं से आपके सॉलिड फॉर्म में
घी बनाए जाते हैं, जैसे डालडा घी हो गया, रथ का एक घी आता था, है ना। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ये प्रोसेस क्या कहलाती है बताइए। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब इनमें से गैस कौन सी इसमें यूज होती है। पहले तो प्रोसेस भी बताइए और बताइए फिर गैस कौन सी यूज होती है। जल्दी जल्दी आंसर करिए भाई। हाइड्रोजन यूज होती है, तभी इस प्रोसेस को हाइड्रोजिनेशन बोलते हैं, हिंदी में हाइड्रोजनीकरण बोलते हैं। हाइड्रोजन यूज होती है, ठीक है। आप वनस्पति जो तेल हैं, लिक्विड्स हैं, उससे आप सॉलिड बना रहे हैं, तो इसमें आप हाइड्रोजन गैस का यूज करते हैं। इस प्रोसेस को, तेलों से घी बनाने की प्रोसेस को हम हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजनीकरण बोलते हैं। जबकि इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट क्या होता है, वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना, इट्स कॉल्ड इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, दूध का वो वसा का पाइसीकरण। चलिए नेक्स्ट बताइए स्टूडेंट, निम्न में से कौन सी गैस पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। हीलियम, क्लोरीन, फ्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस पानी को शुद्ध करने के लिए लाते हैं, तो क्लोरीन गैस होती है, जो कि पानी को शुद्ध करने के लिए यूज करते हैं। वायुमंडल में नाइट्रोजन बताइए लगभग कितने परसेंट है। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, वायु मिश्रण है गैसेस का, जिसमें 78 to 79% या 78% आपकी क्या होती है, नाइट्रोजन होती है। 21% में आपके जो है वो ऑक्सीजन होती है, 0.003% में आपके कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और बचे कुचे में अदर गैसेस होती हैं। वेरी गुड। निम्नलिखित में से कौन सी गैस की प्रतिशत मात्रा वायुमंडल में सबसे कम है। आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन। आंसर करिए, सबसे कम मात्रा में कौन सी गैस है बताइए। सबसे कम मात्रा में कौन सी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड, 0.03% है, 003 नहीं है, 0.03% है। जबकि आपके आर्गन 0.93% है, ठीक है। नाइट्रोजन 78% है, और ऑक्सीजन आपके लगभग 20 या 21% पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट बताइए, कौन सी गैस आपके नोबल गैस है। नोबल गैस है, कौन सी गैस बताइए। इन्हें इनर्ट गैस, इन्हें आपके उत्कृष्ट गैस, जिसे आप नोबल गैस भी बोलते हैं या दुर्लभ गैस भी बोलते हैं, वो भी बोला जाता है। दुर्लभ गैस, नोबल गैस, इनर्ट गैस। इनर्ट गैस मतलब अक्रिय गैस, कौन सी है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी जाएगी आपकी, हीलियम। कौन सी है, हीलियम। इसे इनर्ट गैस, नोबल गैस और आपके दुर्लभ गैस के नाम से भी जाना जाता है। कौन कौन सी हो जाती हैं ये, हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, ये सब आपके जो हैं, यहाँ पर मैंने ऑप्शन में हीलियम है इसलिए हीलियम बताया, ये सब आपके दुर्लभ गैसेस हैं, नोबल गैसेस हैं। नेक्स्ट बताइए, वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का यूज किया जाता है। कौन सी धातु यूज की जाती है। वनस्पति तेल से आप घी बना रहे हैं, हाइड्रोजनेशन कर रहे हैं, हाइड्रोजनीकरण कर रहे हैं, हाइड्रोजन गैस यूज करते हैं, लेकिन धातु कौन सी यूज करते हैं, निकेल। कौन सी यूज करते हैं, निकेल, ठीक है। नेक्स्ट बताइए, सूची है, दो सूची को मिला लीजिए। नीला थोथा, एप्सम सॉल्ट, बेकिंग सोडा, कास्टिक सोडा। सबके आपको फॉर्मूला बताने हैं, जल्दी जल्दी बताइए, सब बच्चे आंसर करिए। आपको सबके फॉर्मूला बताने हैं मेरे को। नीला थोथा क्या है, एप्सम सॉल्ट क्या है, बेकिंग सोडा, कास्टिक सोडा, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो पूछे जाते हैं। बेकिंग सोडा, कास्टिक सोडा का फॉर्मूला पूछा जाता है। बेकिंग सोडा है आपके सोडियम बाइकार्बोनेट, कास्टिक सोडा है आपके सोडियम हाइड्रोक्साइड, नीला थोथा को बोलते हैं आपके कॉपर सल्फेट, और एप्सम सॉल्ट है आपके मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक लवण सागर में सर्वाधिक पाया जाता है, मतलब आपके ओशियंस में पाया जाता है, बताइए कौन सा। क्या पाया जाता है आपके सागर में, तभी तो फिर हमें नमक की प्राप्ति होती है। क्या पाया जाता है, आप समुद्र का पानी नहीं पी सकते क्योंकि वो बहुत खारा है। क्या पाया जाता है उसमें, हाँ क्या पाया जाता है उसमें, उसमें आपके सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। नेक्स्ट बताइए, बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला बताइए क्या होता है, या बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है, बताइए क्या है बेकिंग सोडा। NaHCO3। क्या है बेकिंग सोडा, खाने वाले सोडा का फॉर्मूला क्या है, NaHCO3, बेकिंग सोडा जिसे आप बोलते हैं, ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, NaCO3, ये आपके बेकिंग पाउडर है। क्लियर हो गया, इसे बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। नेक्स्ट बताइए स्टूडेंट्स, गर्भवती महिला की ऊर्जा आवश्यकता निम्नलिखित बढ़ जाती है। एक लेडी प्रेग्नेंट फीमेल है, उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट कितनी बढ़ जाती है अकॉर्डिंग टू 2020 RDA, जल्दी बताइए कितनी बढ़ जाती है।
350 किलो कैलोरीज। वेरी गुड। नेक्स्ट बताइए, रागी। रागी आपके एक प्रकार का अनाज है, ये पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। रागी में कौन से न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं? कैल्शियम, प्रोटीन, लौह तत्व, इलेक्ट्रोलाइट्स, वसा और कार्बोज। रागी में आपके कैल्शियम एंड प्रोटीन्स होते हैं। कैल्शियम का तो सबसे समृद्ध जो आपके माना जाता है वो रागी है, ठीक है, अगर अनाज की बात करते हैं हम। नेक्स्ट बताइए, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग आप कपड़े को सफेद और चमकदार बनाने के लिए करते हैं? सिरका डालते हैं, स्टार्च डालते हैं, गोंद डालते हैं, हार्ड सोप डालते हैं। वस्त्र को सफेद बनाना है, चमकदार बनाना है, तो हम क्या यूज करेंगे? स्टार्च यूज करेंगे, है ना, कलफ लगाएंगे, स्टार्च लगाएंगे। नेक्स्ट बताइए, कपड़ा खरीदते समय उसकी बुनाई देखनी है आपको, उसकी दृढ़ता देखनी है, तो उसका परीक्षण आप कैसे करेंगे? खरोंच कर, खींच कर, कपड़े को धोकर, कपड़े को प्रकाश में देखकर, या कपड़े की किनारी को देखकर, उसकी सेल्वेज को देख के, उसकी किनारी को देख के? बताइए भाई, मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर होना चाहिए कपड़े की किनारी को देखकर। हालांकि मेरी मम्मी तो खूब घिस घिस के भी देख लेती थी बट ये नहीं होगा, उसका कपड़ा फट जाएगा दुकान वाले का, है ना, और धोने तो बैठेंगे नहीं हम। लाइट में तो कपड़े का कलर वगैरह हम लोग देखते हैं, लेकिन बुनाई के लिए कपड़े की किनारी को देख करके उसकी बुनाई की दृढ़ता, क्योंकि उसमें आपको वॉप यांस एंड वेफ्ट यांस नजर आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, स्टार्च ग्रैनुअल्स। स्टार्च है, स्टार्च, पहली बात तो स्टार्च क्या होता है? स्टार्च इज अ पॉलीमर, ठीक है, मतलब लंबी लंबी ग्लूकोज की श्रृंखला होती हैं, बहुत लंबी लंबी श्रृंखला होती है स्टार्च। और पॉलीसेकेराइड्स हैं, ये क्या है? पॉलीसेकेराइड्स हैं। कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स में भी ये पॉलीसेकेराइड्स हैं। आपको रोटी में, चावल में स्टार्च मिलता है। अगर आप इसको सूखे ताप, मतलब ड्राई हीट में स्टार्च को आप वो करते हैं, हीट ट्रीट करते हैं, तो क्या परिवर्तन आता है? डेक्स्ट्रिनाइजेशन, रेट्रोगेशन, जिलेटिनाइजेशन या फर्मेंटेशन, खमीरीकरण? बताइए। देखिए, ड्राई हीट की अगर हम बात करेंगे तो डेक्स्ट्रिनाइजेशन होगा, और अगर हम मॉइस्ट हीट यूज कर रहे हैं तो आपके रेट्रोगेशन और जिलेटिनाइजेशन होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समझ में आ गई? ड्राई हीट पे अगर आप स्टार्च को गर्म कर रहे हैं तो जो परिवर्तन आपको देखने के लिए मिलेगा वो डेक्स्ट्रिनाइजेशन होगा, ठीक है। और मॉइस्ट हीट पर अगर आप कर रहे हैं तो रेट्रोगेशन और जिलेटिनाइजेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। स्टार्च की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, बहुत कुछ चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट देखिए, पंजाब की कढ़ाई भरा हुआ कपड़ा है, बताइए पंजाब की कढ़ाई कौन सी है? चिकनकारी, फुलकारी, कांथा या कसूती? आंसर करिए। पंजाब की ट्रेडिशनल कढ़ाई कौन सी है? फुलकारी। वेरी गुड, कौन सी है? फुलकारी। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज का क्लास यहीं पर खत्म होता है। काफी सारे क्वेश्चंस को हमने आज सॉल्व किया, आपका कंप्लीट रिवीजन हुआ होगा आज की वीडियो से। डेफिनेटली आपको ये पसंद आया होगा वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, इसी तरीके से रिवीजन करेंगे और भी क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। मैंने बहुत सारे ओरल क्वेश्चंस भी आपसे पूछे हैं। आरडीए पढ़ते रहिए, मैं ऐसे आरडीए से आपसे क्वेश्चन पुट करती रहूंगी। चलिए बाय बाय, ऑलवेज सपोर्ट विमेन एम्पावरमेंट। थैंक यू सो मच गाइस। नेक्स्ट वीडियो लेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।